अच्छा, हम बैक टू सर टैक्स आते हैं। अब इन्होंने जो रियल एस्टेट पे टैक्स इम्पोज किया है, इन्होंने जो एडवांस टैक्स है उनमें कुछ चेंज किया है, यस, नहीं किया उन्होंने इसमें? मैं एक आपको इन्होंने बताता हूँ। नया टैक्स लगा एफडी लगा दिया है। जी जी, वो भी लगाया और मैं वो सारा एक हम हाँ, एक वो कर वो लें ज़रा। मैं उसको हाँ जी। क्लैरिटी के साथ देखें। गवर्नमेंट अब 2 साल से पहले तो मैं इसको थोड़ी सी जो गवर्नमेंट रॉन्ग ट्रैक पर जा रही है, मैं उसको ज़रा थोड़ा एलेबरेट करना चाहूँगा। वो ये है कि इन्होंने जो चीज़ें बजट में शामिल की, जो बजट तकरीर में थी, वो बजट ड्राफ्ट में नहीं थी। ठीक। और जो बजट ड्राफ्ट में थी, उनके बाद कुछ नई चीज़ों को, जो अप्रूव्ड टैक्स बजट है, फाइनेंस एक्ट जिसको हम कहते हैं, जी। जब बजट पास हो जाता है हम उसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। उस फाइनेंस एक्ट में वो नई चीज़ें इम्पोज कर दी जिनके ऊपर असेंबली में या फ्लोर ऑफ द हाउस में कहीं पर भी डिस्कशन नहीं हुई। ठीक। और ये इतनी बुरी चीज़ है, ये बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे हम एजीएम में ऐसी चीज़ हाँ को शामिल जी। कर लें जी। कि जो जी। आपके एजेंडे में थी नहीं और जी। आपने उसको शामिल वो करके अचानक ही शामिल उसको कर अप्रूव दिया। करवा लिया, जो कि बहुत गलत बात है। अच्छा, अब मैं इसकी पूरी ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको। देखें, हमारा पहले था कि हम 3% टैक्स देते थे फ्लैट। अब उन्होंने क्या किया कि 5%, 5 करोड़ रुपये से नीचे की प्रॉपर्टी पर 3% वही रखा। ठीक। 5 से 10 करोड़ रुपए के दरमियान उसको आधा परसेंट बढ़ा दिया। ठीक। फिर 10 करोड़ से ऊपर फ्लैट एक 4% कर दिया। तो अब ये उसकी स्लैब्स बना दी। ठीक। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये काम किया कि एक नई इस्तेलाह जो है वो मुतारफ़ करवा दी। पहले होता था हमारा कि फाइलर, नॉन फाइलर। अब उन्होंने तीसरी एक इस्तेलाह है, लेट फाइलर, कि जी। ये फाइलर तो था बट इसने इस साल, इस या पिछले साल, या सितंबर तक आपके पास मार्जिन होगा। जो ड्यू डेट होएगी, जो ड्यू फॉर डेट एग्जांपल होगी। सितंबर से उन्होंने 15 दिन या 1 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया, तो वो वहाँ तक चलेगा। अच्छा, ओके। नहीं, ये नॉर्मली क्या करते हैं कि पहले ये कहते हैं जी जुलाई अगस्त में आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, सितंबर, 30 सितंबर तक का टाइम होता है अगस्त ना। में जाके कहते हैं जी सितंबर तक कर लें नहीं आप। नहीं 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 नहीं, ये ड्यू, ये बाई लॉ, बाई डिज़ाइन ये बाई तीस लॉ सितंबर है। 30 सितंबर फिक्स है। लेकिन कई दफ़ा उसको अक्टूबर नवंबर तक ले जाते होते हैं अक्टूबर ये नवंबर नॉर्मली। तक ले जाते हैं। ठीक है। अगर वो एफबीआर के पास चूंकि पावर है जी। उसको एक्सटेंड करने की, जी। अगर वो कर दे, तो जो उसकी ड्यू डेट होएगी, वो उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 181 आई जी। थिंक, उसके जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का वो पावर ग्रांट करता है एफबीआर को कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो इनकी ड्यू डेट, जो ड्यू डेट, अगर ये एक्सटेंशन भी करते हैं, जी जी, वो उसमें भी अगर बंदा जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा, तो वो फाइल, तीसरी कैटेगरी वो में नहीं आता तीसरी फिर। कैटेगरी में नहीं आएगा। ओके। वो तीसरी कैटेगरी में नहीं ठीक। आएगा। अच्छा, अब ये है कि जब हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो उसमें फिर एक इन्होंने कबाहत जी। क्रिएट कर दी कि उसके भी, जब आप लेट फाइलर में पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, ठीक। कि अगर 3 सालों में आप एक मरतबा भी आपने टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की, लेट फाइल की है, जी। तो आप उसी कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक। ठीक। ये एक ठीक। प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरा ये इन्होंने किया कि जो नॉन फाइलर है, जी। ठीक है, जिसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं है, उसके लिए इन्होंने स्लैब्स बढ़ा दी। ठीक। जो पहले फिक्स थी 10%, अब इन्होंने परचेजर के लिए 236 के की मैं बात कर, अब इन्होंने उसको बढ़ाकर, अगर 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है तो 12% कर दिया, जी। 5 से 10 के दरमियान की प्रॉपर्टी है तो फिर उसको 16% कर दिया, और 10 करोड़ से अगर आप अबव जाते हैं तो फिर उसको फिक्स 20% कर दिया। ठीक। अच्छा, फिर आ जाएं आप जो आपका ये है, क्या कहते हैं, जो नई इस्तेलाह है जी। लेट फाइलर वाली, उसके लिए भी इन्होंने एक नई वो स्लैब बना दी है। ठीक। उसको इन्होंने किया है 5%, 6% और 7%। ओके। ठीक है ना जी, 3% वाले को उठाकर 5 पे पाँच ले गए परसेंट पे हैं, ले गए हैं। और जो 5 से 10 करोड़ के दरमियान है उसको 6% पे ले गए हैं, और 10 से वो अबव वाले तो को 5% 7%। से नीचे नीचे वाले जो हैं वो 5% पे करेंगे, जी, 5 करोड़ से नीचे नीचे वाले पाँच जो हैं। करोड़ से नीचे वाले को ओके। 5%। ओके, और उसके बाद फिर उन्होंने 7 जी कर बिल्कुल। दिया और फिर आगे अब होगा क्या, ये बड़ा एक क्वेश्चन था जिसको मैंने फिर एफबीआर में भी डिस्कस किया, मैंने डीएचए में भी डिस्कस किया। तो उसका जवाब ये आया कि जी, जिस तरह हमने एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट निकाली हुई है ना, जी। जो आपकी वेबसाइट पर, एफबीआर की वेबसाइट पे, इसी तरह अब ये जो लेट फाइलर हैं उनकी भी एक लिस्ट निकालेंगे, ठीक। जिसको पकड़कर फिर जो इदारे हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे कि भी आपका नाम उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। अच्छा। अगर उस कैटेगरी में है तो वो वहाँ से उसको चेक करेंगे और उसके मुताबिक फिर आपको बताएंगे। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम आएगा कि एक आम आदमी बेचारा अपनी पार्टी को कब पूछता है कि जी आप सर
जी। आपने टैक्स रिटर्न कब फाइल हाँ, की कब थी या फाइल की, क्या थी डेट या थी, नहीं की क्या थी। था? वो तो जब ट्रांसफ़र की एनडीसी अप्लाइड होता है, सारा कुछ कर करा के वो जब वोचर बनवाने जाता है उसको, वो एक स्टैम्प वेंडर ही बताता है कि जनाब आपने ये आपके वो जी। निकले हैं, अपना अमाउंट निकली है, आपने ये जमा करवानी। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेमैन है, वो कहता है कि जनाब जो 3% है फाइलर के ऊपर, वो तो ये अमाउंट है। अब ये है तो फाइलर, आप पूछेंगे कि जी आप भाईजान फाइलर हैं, तो वो कहेगा मैं फाइलर हूँ। जी। बट अगर लास्ट 3 ईयर्स में उसने लेट फाइल की हुई है, तो वो फंस जाएगा। अच्छा, ये पिछले सालों में भी जी जी, इम्प्लीमेंट ये होगी? पिछले 3 सालों पर ही होगी। अच्छा, पिछले साल भी जिसने की है या उससे पिछले साल भी जिसने यस, की है? जो लास्ट 3 ईयर करेंगे उन उसका रिकॉर्ड चेक होएगा। नहीं, लेकिन अभी मैं फाइलर हूँ सर, और मैंने अपना बिफोर 30 सितंबर मैंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। तो आप, अगर मैं पिछले साल लेट हूँ, हाँ, तो अब आप उस कैटेगरी में आ गए। ओके, नहीं ये क्या, ये तो बड़ी स्टूपिड सी बात नहीं है यस कि मैं रूटीन में अगर मुझे वो लिवरेज थी, मैं मतलब एज पर एफबीआर लॉ ही चल रहा हूँ, मैं जी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जी चल रहा जी हूँ। जी मुझे उन्होंने कहा कि जी ठीक है जमा करवा दें, लेट मैंने जमा कराई, जो भी चार्जेस थे मैंने पे कर जी, दिए। ऐसे इस दफ़ा मैं अगर इन टाइम हूँ, लेकिन क्योंकि मैं पिछली दफ़ा या उससे पिछली दफ़ा लेट हुआ था, तो मैं उसमें आ जाऊँगा, आ जाएंगे आप। तीसरी कैटेगरी में आ जी जाऊँगा। बिल्कुल आ जाएंगे। ये तो बड़ी अजीब बात है ये। ये आप बजट पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ ओके ओके, तो फिर यही इसका है ना। देखें, अब आप, हम बीइंग प्रोफेशनल सोचें अगर, जी तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ेंगी ना। जी ये कौन फेस करेगा? जी, अब हाँ अगर ज़ाहिर है। अगर मैं फाइल उसको बनवा कर लेकर जाता हूँ आगे डीएचए को, वो उसी लेट फाइलर में आ रहा है, तो वो तो आपको कहेगा भाईजान जाएं आप ये करेक्ट करवा के लाएं। अब वो 2%, 3% या 4% एक्स्ट्रा है, तो वो मुझे नहीं, बताएं कि करेक्ट वो क्या करवा के लाएंगे, जब नाम उसमें आ गया तो आ गया। नहीं, अब वो मैं तो गिल्टी हूँ उसमें। लेट्स सपोज मैंने जाके नवंबर में फाइल रिटर्न की। एक्चुअल में अभी तक वो लिस्ट आई नहीं ना। ओके, अभी तक वो लिस्ट एफबीआर ने डिस्प्ले में नहीं लेकर आया, ना ठीक डीएचए के पास ठीक, है। बट 1 जुलाई से ला तो अप्लाई है, ओके। तो कॉम्प्लिकेशन तो ये तो आएंगी। इस साल से ऑनवर्ड होना चाहिए था, मेरा ख्याल है। ये इन्होंने पता नहीं पिछले साल क्यों डाल दिया। बस अब ये बात फिर वही है कि बताने वाला कोई नहीं और ना वो पूछते हैं किसी ना से।